आज हम विज्ञापन लेखन के बारे में पढ़ने वाले हैं। विज्ञापन लेखन के आपको मैं शॉर्ट्स में नोट्स देने वाली हूँ। तो देखिए, विज्ञापन लेखन जो होता है यानी ऐड, जो भी हम ऐड देते हैं ना, तो उसे विज्ञापन लेखन कहते हैं। तो देखो, आज का जो युग है वो प्रचार एवं प्रसार माध्यमों का युग है। प्रचार प्रसार में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एडवर्टाइज देते ना, वो यानी विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट को विज्ञापन कहते हैं। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट जो भी हमें बेचना रहता है ना, तो उसके लिए हमें ऐड तैयार करनी होती है, विज्ञापन बनाना पड़ता है। तो ये विज्ञापन लेखन भी अभी हमारे सिलेबस में शामिल है। तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक विज्ञापन लेखन के लिए आ सकता है। विज्ञापन जो है वो प्राय 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति संबंधी विज्ञापन रहता है, दूसरा वस्तु या सेवा के संबंध में विज्ञापन रहता है, या स्थान के संबंध में विज्ञापन होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको शॉर्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन क्या होता है? व्यक्ति संबंधी विज्ञापनों का उद्देश्य किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त के लिए योग्य व्यक्ति की खोज करना होता है। ऐसे विज्ञापन नौकर, चौकीदार, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, शिक्षक, मैनेजर आदि के बारे में होते हैं, और ये विज्ञापन प्राय अखबारों में दिए जाते हैं। ये तो हो गए व्यक्ति संबंधी विज्ञापन। अभी देखिए हम वस्तु सेवा संबंधी विज्ञापन। तो वस्तु व सेवा संबंधी विज्ञापनों में किसी विक्रय योग्य वस्तु या सेवा के बारे में आकर्षक जानकारी देकर उसे खरीदने के लिए लोगों को ललचाया जाता है। ऐसे विज्ञापन अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर प्रसारित होते हैं, जिनमें केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर तथा खाद्य पदार्थों से लेकर व्यायामशाला, स्वास्थ्य शिविर, फर्नीचर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, गहने और नई नई वस्तुओं तक के विज्ञापन शामिल होते हैं। यानी वस्तुओं में इन सभी वस्तुओं के विज्ञापन तैयार करने होते हैं और उनका विज्ञापन लेखन करना होता है। अभी जानेंगे हम स्थान संबंधी। अभी स्थान संबंधी में क्या आता है कि स्थान संबंधी विज्ञापनों में मकान, फ्लैट, दुकान आदि को लीज या किराए पर देने अथवा बेचने या खरीदने से संबंधित विज्ञापन शामिल होते हैं। स्थान संबंधी में क्या रहता है? कोई मकान रहता है, कोई दुकान, फ्लैट, उसको किराए पर देने के लिए या बेचने के लिए या खरीदने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि विज्ञापन तैयार करते समय में किन बातों का ध्यान देना चाहिए। विज्ञापन लेखन करेंगे ना हम, तो उस समय में बहुत जो भी इम्पोर्टेंट बातें रहती हैं, उन इम्पोर्टेंट बातों को हम ध्यान देंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो पहली बात क्या है कि विज्ञापन की जो भाषा होती है वह सरल, शुद्ध एवं शिष्ट, सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। विज्ञापन की भाषा एकदम सरल, शुद्ध, शिष्ट, सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। दूसरी है कि विज्ञापन जो है वो कम से कम शब्दों के प्रयोग से मूल आशय व्यक्त होना चाहिए। कम से कम शब्दों में उसका प्रयोग होना चाहिए और उसका मूल आशय भी हमें व्यक्त करना चाहिए। अभी तीसरा वाला है कि विज्ञापन में विषयानुरूप घोष वाक्य का प्रयोग करें तो विज्ञापन अधिक प्रभावी होता है। विज्ञापन में विषयानुसार घोष वाक्य जो रहता है वो उसका भी प्रयोग करना आवश्यक होता है, जिससे कि वो और अधिक इफ़ेक्टिव लगता है, प्रभावी लगता है। विज्ञापन की भाषा शैली उपभोक्ता पर असर करने वाली, चुटीली एवं समय के अनुसार होनी चाहिए। विज्ञापन की जो भाषा शैली है वो कस्टमर को पसंद आने वाली और जो लेटेस्ट रहती है ना, टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट जो रहते हैं ना,
वैसी होनी चाहिए, यानी उसमें अपडेट होने चाहिए, जैसे समय समय के अनुसार अपडेट चेंजेस जो रहते हैं वो होने चाहिए। विज्ञापन यथासंभव संक्षेप में ही लिखना चाहिए, यानी विज्ञापन जो रहते हैं वो शॉर्ट में ही लिखने चाहिए। और जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट और आकर्षक ढंग से अंकित हो। जिस किसी भी प्रोडक्ट का विज्ञापन रहता है उसका नाम जो रहता है वो एकदम स्पष्ट और बहुत ही आकर्षक यानी सुंदर तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। विज्ञापन को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अलंकारिक, काव्यमय व प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन की आकर्षकता बढ़ाने के लिए अलंकारिक शब्दों का, काव्यमय और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें ग्राहकों की बदलती रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार वर्णन होना चाहिए। और विज्ञापन में छूट का उल्लेख करना हर समय आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन में छूट का उल्लेख यानी डिस्काउंट वगैरह रहता है ना, तो वो उसकी हर समय आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि इसमें उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। विज्ञापन में आवश्यकतानुसार पता, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी लिखना अति आवश्यक है। विज्ञापन में क्या क्या है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी लिखना भी अति आवश्यक है। विज्ञापन लिखते समय केवल कलम का प्रयोग करें। चित्र या डिज़ाइन बनाना आवश्यक नहीं है। इसमें 50 से 60 शब्दों में सभी आवश्यक मुद्दों का समावेश होना चाहिए, यानी आपको 50 से 60 शब्दों की मर्यादा दी हुई रहेंगी, यानी वर्ड्स लिमिटेशन रहेंगे। तो ये इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी मैं आपको कुछ नमूना कृतियाँ दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो एक शू कंपनी का विज्ञापन है, तो उसके लिए एक नारा, शू कंपनी का नाम और शू की विशेषताएं और उसका पता और संपर्क, ये सब दिए रहेंगे आपको जैसे। और इसके आधार पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा। तो देखिए उत्तर में उन्होंने कैसे दिया है आपको कि देखो घोष वाक्य उन्होंने जो कहते हैं ना वो नारा, वो क्या दिया है कि पैरों को दे आराम, डैब टैप है इसका नाम। देखो पैरों को दे आराम, डैब टैप है इसका नाम, ये तो हो गया घोष वाक्य। डैब टैप शू आपके सफ़र का सच्चा साथी। अभी इसमें आगे आपको क्या क्या दिए हैं, फॉर्मल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, बेली, सैंडल, चप्पल, स्लीपर, किड्स फुटवेयर और पार्टी वेयर। अभी देखो स्टार करके दिया है, रुपये 3000 की खरीदी पर एक वॉलेट मुफ्त। और उसके बाद में दिया है आपको, आज ही हमारे शोरूम में पधारे। और उसका पता दिया है कि डैप टैप शूज़ और 5/12 सेक्टर राम दयाल बाज़ार, सरस्वती नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। ये तो हो गया उसका एड्रेस, यानी जो भी पता दिया है वो। देखिए उन्होंने कैसे ये जो घोष वाक्य है उसको भी कैसे करके दिया है, उन्होंने कैसे डिज़ाइन भी की है। और ये भी देखो अलग तरीके से लिखा है। और ये जो शूज़ दिए हैं, वैराइटीज़ दिए, वो लिख के फिर नीचे उन्होंने स्टार करके उसकी कीमत का और उसके जो डिस्काउंट दे के और गिफ्ट वाली बात भी लिखी है। और नीचे आज ही हमारे शोरूम में पधारे ऐसा भी लिखा है और पता भी दिया है। कितना सुंदर बनाया है। तो ऐसे ही आपको भी बनाना होगा, विज्ञापन लेखन करना होगा। देखिए आगे भी आपको एक दिया है दूसरा कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये दिया है कराटे प्रशिक्षण क्लास का विज्ञापन बनाना है, प्रशिक्षण की अवधि और उसका पता, ये सब बातें आपको उसमें रेफर करनी है। तो देखिए उत्तर में तो उन्होंने बनाया है कि वॉरियर कराटे क्लास, खुशखबरी जल्द ही आपके कॉम्प्लेक्स में होगा वॉरियर। देखिए स्माइलिंग फेस, आपकी सुरक्षा अपने हाथ, फिर से एक स्माइलिंग फेस बनाया है और डॉट करके देखिए उन्होंने उनके मुख्य जो बातें वो बताई है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी रहिए आत्मनिर्भर,
बनिए निडर, फुर्तीले, बलशाली। और आगे दिया है महिलाओं के लिए 3 महीने का आत्म सुरक्षा कोर्स, ये उनकी स्पेशलिटी हो गई। और दिया है समय दोपहर 2 से रात 8 बजे तक, और स्थान दिया है। और उसके बाद में नीचे उन्होंने उनका ईमेल आईडी भी दिया है। तो इस प्रकार आपको विज्ञापन